गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। इतिहास के कुछ विषय, विश्व इतिहास के कुछ विषय। और आज हमें पेज नंबर 10 से पढ़ना है द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव उद्भव की कहानी, कि मानव का जो प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग है उसका उद्भव कैसे हुआ। द प्रीकर्सर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स, जो आधुनिक ह्यूमन बीइंग्स है, आज के टाइम का जो मनुष्य है उसके पूर्वज जो थे उनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको लुक एट दीज 4 स्कल्स, 4 खोपड़ी दी हुई है। यहाँ पे 4 खोपड़ियां दिखाई गई है, A, B, C और D। सबसे पहले आप A देखिए। A बिलोंग्स टू एन एप, एप यानी कि मंकी, वानर जिसको कहते हैं, बंदर। फर्स्ट जो यहाँ पे खोपड़ी है वो एक बंदर की है। बी देखिए, बी बिलोंग्स टू अ स्पीसीज नोन एज ऑस्ट्रेलोपिथिकस। बी जो है वो एक ऐसी प्रजाति की है जिसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा जाता था। अब ए और बी में काफी डिफरेंस है। सी फिर और थोड़ा ह्यूमन लाइक हो जाती है और डी बिल्कुल एक आज के ह्यूमन जैसी ही दिखती है। तो जो बी है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस से रिलेटेड है। और सी देखिए, सी बिलोंग्स टू अ स्पीसीज नोन एज होमोसेपियंस। सी बिलोंग्स टू अ स्पीसीज नोन एज होमो इरेक्ट्स। होमो इरेक्ट्स जो थे इनको लिटरली अपराइट मैन, यानी कि जो सीधे खड़े हो सकते थे, वो उनको होमो इरेक्ट्स कहते थे। तो ये जो सी नंबर पे है, इनको ये जो खोपड़ी है, स्कल है, वो होमोसेपियन से बिलोंग करती है। डी पार्ट देखिए इसका, डी बिलोंग्स टू अ स्पीसीज नोन एज होमोसेपियंस। होमोसेपियन जो है एक तरह से हम उस मनुष्य को कह सकते हैं जो थिंकिंग वाइज मैन होता था, जो सोच विचार कर सकता था, जो अपनी बुद्धि का यूज कर सकता था, उसको होमोसेपियंस कहते थे। टू विच ऑल प्रेजेंट डे ह्यूमन बींग्स बिलोंग, जिससे आज के जो प्रेजेंट डे, वर्तमान जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बिलोंग करते हैं, वो इस डी पार्ट से बिलोंग करते हैं, जिसको एक तरह से होमोसेपियंस कहा जाता है। तो जो होमोसेपियंस से ही प्रेजेंट डे ह्यूमन बींग बना है। List as many similarities and differences that you notice looking carefully at the brain case, jaws and teeth। बहुत सारी इनमें समानताएं भी हैं और बहुत सारे डिफरेंस भी हैं जो हम देखते हैं। इनको हम केयरफुली देखें तो इनके ब्रेन के साइज में, जाज यानी कि इनके जबड़े का साइज, और इनके टीथ, इनके जो दांत हैं, इनमें हमें मेनली ये 3 डिफरेंस दिखाई देते हैं। The differences that you notice in the skulls shown in the illustration। इस illustration यानी कि इस चित्र में जो दिखाया गया, ये जो स्कल्स हैं, इनमें जो भी डिफरेंस हमें देखने को मिले, are some of the changes। इनमें कुछ चेंज हैं, बदलाव हैं, that came about as a result of human evolution। जो मानव उद्भव का जो परिणाम हुआ उसके परिणाम स्वरूप ये आए। The story of human evolution is enormously long। और मानव उद्भव की जो कहानी है वो बहुत लंबी है, एंड समवट कॉम्प्लिकेटेड, और कुछ मुश्किल भी है। देयर आर ऑल्सो मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस एंड न्यू डाटा आफ्टर ऑफन लीड टू अ रिवीजन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ अर्लियर अंडरस्टैंडिंग्स। एक तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर अभी तक नहीं मिले, और ऐसा न्यू डाटा, नए आंकड़े हैं जिनको रिवाइज करना पड़ता है या फिर उनमें सुधार करना पड़ता है जो पहले वाले डाटा है उसमें। और जो हमारी अर्लियर जो अंडरस्टैंडिंग है एक तरह से, वो हमें मॉडिफाई करनी पड़ती है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द डेवलपमेंट्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस मोर क्लोजली। अब जो मानव जो विकास हुआ उसको हम देखते हैं, और कुछ जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको हम और ज्यादा क्लोजली देखते हैं। इसमें जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसको अपने बीच में से जो कुछ लाइंस हैं इनको छोड़ के सिर्फ 4 पॉइंट्स इसमें से मेनली आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज पॉसिबल टू ट्रेस दीज डेवलपमेंट्स बैक टू बिटवीन 36 एंड 24 मिलियन ईयर्स एगो। इसका मतलब ये है कि जो भी ह्यूमन का जो डेवलपमेंट हुआ, एक क्रम के अनुसार उसका जो विकास हुआ, वो
36 और 24 मिलियन ईयर साल के बीच में हुआ, यानी कि 360 लाख से लेकर 240 लाख साल के बीच में हुआ। एक पॉइंट तो ये है मेनली। इसके बाद आप 4 लाइन स्टॉप करके नेक्स्ट पे आ जाएं। टू थिंक ऑफ 36 मिलियन ईयर्स यू वुड हैव टू इमेजिन अ बुक 3600 पेजेस लॉन्ग। ये आप यहां भी रहने दीजिए, सिर्फ ये आप पढ़िए कि 36 मिलियन ईयर्स, इसका मतलब 360 लाख साल पहले। दैट वॉज व्हेन प्राइमेट्स, अ कैटेगरी ऑफ मैमल्स, इमर्ज्ड इन एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका में मैमल्स की एक कैटेगरी जो थी वो इमर्ज हुई, सामने आई, और उसका नेम था प्राइमेट्स। 360 लाख साल पहले अफ्रीका और एशिया में एक मैमल्स होते हैं जो स्तनपायी जानवर होते हैं, स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, तो उनकी एक कैटेगरी थी प्राइमेट्स, वो उसका उद्भव हुआ। Subsequently, by about 24 million years ago, there emerged a subgroup amongst primates. और फिर आगे 24 मिलियन ईयर्स, इसका मतलब 240 लाख साल के बाद 360 जो लाख साल थे, 360 लाख साल और 240 लाख साल के बीच का जो टाइम था, उसमें एक और सब ग्रुप निकल के सामने आया जो प्राइमेट्स में से ही निकला, और इस ग्रुप का नाम था कोल्ड होमिनोइड्स। इसको होमिनोइड कहा गया। दिस इंक्लूड्स एप्स, और इसमें एप शामिल थे, एप यानी कि मंकीज। एंड मच लेटर, और इसके काफी देर बाद, काफी दिनों बाद, अबाउट 5.6 मिलियन ईयर्स एगो, वी फाइंड एविडेंस ऑफ द फर्स्ट होमिनिड्स। यानी कि 56 लाख साल पहले हमें कुछ सबूत मिले पहले होमिनिड्स के, पहले होमिनिड के सबूत मिले। एक तरह से हम यहाँ, जैसे कि जो ये प्राइमेट्स है, सबसे पहले प्राइमेट्स में से ही होमिनिड्स बने। होमिनिड्स जो थे वो एप्स थे, मंकीज थे, और इन मंकीज से ही 5.6 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 56 लाख साल पहले होमिनिड्स बने। While hominids have evolved from hominoids, hominids जो थे वो hominoids से बने थे, and share certain common features, और इनमें कुछ कॉमन फीचर थी, कुछ समानताएं थी। There are major differences as well, और कुछ मुख्य विभिन्नताएं भी थी, अंतर भी थे इनमें। Hominids have a small brain than hominids. Hominids की बजाय होमिनोइड का जो ब्रेन साइज था वो छोटा था, यानी कि दिमाग का जो साइज था वो छोटा था होमिनोइड्स का, जबकि होमिनिड्स का बड़ा था। दे आर क्वाड्रपेड्स होता है जो 4 पैरों से चलते हैं, और वो चौपाए थे, 4 पैरों से चलते थे। वॉकिंग ऑन ऑल फोर्स, यानी कि 4 पैरों पर चलने वाले, बट विद फ्लेक्सिबल 4 लिम्स, और उनके अगले जो पैर थे वो फ्लेक्सिबल होते थे, घुमावदार, मुड़ सकते थे, थोड़ा लचीले होते थे। होमिनिड्स बाय कंट्रास्ट, और इसके तुलना में जो होमिनिड्स थे, हैव एन अपराइट पोस्चर, वो अपराइट में सीधे खड़े हो सकते थे। एंड बाइपेडल लोकोमोशन, और उनके जो पैर थे वो 2 पैरों पर चल सकते थे। वॉकिंग ऑन 2 फीट। देयर आर ऑल्सो मार्क्ड डिफरेंसेस इन द हैंड, और उनके हाथों में भी अंतर था। विच इनेबल द मेकिंग एंड यूज ऑफ टूल्स, जो उनको एक तरह से औजार बनाने और उनको यूज करने के लिए अनेबल करता था, उनको इस योग्य बनाता था। वी विल एग्जामिन द काइंड्स ऑफ टूल्स मेड एंड देयर सिग्निफिकेंस मोर क्लोजली लेटर। उनके द्वारा बनाए गए औजार और उनका सिग्निफिकेंस हम बाद में पढ़ेंगे। प्राइमेट्स क्या होते हैं? प्राइमेट्स आर अ सब ग्रुप ऑफ अ लार्जर ग्रुप ऑफ मैमल्स। प्राइमेट्स जो है वो एक लार्ज ग्रुप, मैमल्स का एक लार्ज ग्रुप है, उसके सब ग्रुप हैं ये। दे इंक्लूड मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। इनमें वानर, एप्स भी एक तरह से वानर ही होते हैं, और ह्यूमंस शामिल हैं। दे हैव बॉडी हेयर, उनके शरीर पे बाल होते हैं। आर रिलेटिवली लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड फॉलोइंग बर्थ, और बर्थ से पहले एक लंबा उनका पीरियड होता है जिसमें उनकी जो मदर है वो अपने बच्चे को पेट में रखती है। मेमरी ग्लैंड्स, दूध पिलाने वाली ग्लैंड्स, ग्रंथियां होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, अलग अलग तरह के टीथ। एंड द एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर,